सभी को नमस्कार। आज मैं जिस विषय में वीडियो बनाने वाला हूँ वो विषय जो है ना, एजुकेशन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आपको इस विषय को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर आपने इस विषय को हल्के में लिया तो जब आपके बच्चों का भविष्य अंतिम पायदान पर रहेगा तब आपको इसकी कमी खलेगी। विषय है, आप अपने बच्चों की पढ़ाई एनसीईआरटी की किताबों से करवाएंगे या स्कूल की मनमानी के अनुसार किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से करवाएंगे। अब जो अभिभावक है उनके मन में एक सवाल आता है कि प्राइवेट पब्लिकेशन की जो किताबें होती है वो एनसीईआरटी से अच्छी होती हैं, क्योंकि जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, लेकिन ये जो विषय है ना, ये स्वार्थ का नहीं है। इससे आपके बच्चों के भविष्य का जुड़ाव है और हम थोड़े से पैसों के लिए आपके बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी की बुक जो है ना, वो कौन कौन लोग लिखते हैं, कितने डायरेक्टर, कितने ही कॉलेजों के जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो कितनी बड़ी बिल्ड, जो भारत के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो एनसीईआरटी का सिलेबस तैयार करते हैं, और जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाले हैं वो वहीं से टॉपिक उठा करके और उसको कवरिंग अच्छी कर करके आपको लूटते हैं। आज मैं आपको खुद बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कितना बड़ा एक घोटाला चल रहा है हमारे देश में। अभी आप ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, ये एक एनसीईआरटी की बुक है, ये 6th क्लास की बुक है। थोड़ा आपको उल्टा दिखेगा, ये 6th क्लास की बुक है और ये देखो कितनी मोटी बुक है। और ये इसकी रेट आप देखिए, सिर्फ 65 रुपये की किताब है। कितने की किताब है? सिर्फ 65 रुपये की। और जो एनसीईआरटी की जो किताबें आती हैं वो, अब ये बुक जो है ना ऐसे ही नहीं बन गई है। आपके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके पूरे इंडिया के प्रबुद्ध लोग इसके काम में लगे होते हैं, इसके सिलेबस में लगे होते हैं। एनसीईआरटी में एक एक शब्द को पूरी शिद्दत के साथ जोड़ा जाता है, उस पर स्टडी कराई जाती है, उस पर रिसर्च किया जाता है कि ये चैप्टर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। भविष्य में बच्चों के साथ, भविष्य को जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे उनको क्या सिखाना चाहिए। अब जो चीज़ आपको इतनी प्रबुद्ध लोगों से बनी हुई किताब और इतनी मोटी किताब सिर्फ 65 रुपये में मिल रही है, वहीं एक प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैथ की किताब है, इतनी मोटी, 65 रुपये की। अब एक ये किताब देखिए आप, इतनी पतली किताब है, देखो खुद आप देख सकते हैं कितनी सी किताब है मैथ की, ठीक है। इसकी आप रेट देखिए, ₹338। अब मुझे एक बात बताइए, स्कूल वाले एनसीईआरटी क्यों चलाएंगे? अब इन 338 रुपये में 100 रुपये स्कूल वाला कमाता है, 100 रुपये ये प्राइवेट पब्लिकेशन वाला कमाता है,
50-60 रुपये मार्केटिंग में लग जाते हैं, क्योंकि ये इस कॉस्ट कितनी आती है इस बुक की, वही 50 रुपये आती है। और इसमें क्या मटेरियल होगा आप खुद सोच सकते हैं। इसमें तो वो चैप्टर ही नहीं है कि इस बुक को किसने बनाया है, सीधा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, किसने बनाया है, किसने लिखा है, कौन इसके पीछे एडवाइजरी है, कौन चेयरपर्सन है, किसने बनाया है, कोई डिटेल नहीं है इस किताब में। अब आप बताइए मुझे कि हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों के लिए कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या ये प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़नी चाहिए, जो हमारे बच्चों को वो नॉलेज भी नहीं दे पा रही है जो भविष्य में चाहिएगा। क्योंकि भविष्य के हिसाब से तो एनसीईआरटी काम कर रही है, वहाँ पर तो लोग रोज़ रिसर्च करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया जोड़ने के लिए काम होता है, क्योंकि उनका काम ही ये है। गवर्नमेंट का उपक्रम है, सरकार का उपक्रम है, उनका काम ही है कि भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, किस प्रकार के चैप्टर को जोड़ा जाए जिससे कि बच्चों के लिए आसानी रहे और सस्ती भी। सबसे मेन फैक्टर तो सस्ते का है। जो सेट आपको 2200-2500 रुपये का मिलता है, वो सेट यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये में मिल जाता है। 99% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 5वीं तक की क्लास में प्राइवेट पब्लिकेशन यूज़ करती है, 5वीं तक की क्लास में, जबकि एनसीईआरटी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो आप फर्स्ट क्लास में ही एनसीईआरटी यूज़ करें। अब वो कितने की किताब आएगी फर्स्ट क्लास में? 3 किताबें आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। 65 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लो। और आज पहली क्लास के बच्चे का बैग 20 किताबों से भर दिया जाता है, जबकि 3 किताबों से उसका काम चल सकता है। अब ये चीज़ें कब बदलेंगी? जब आप अभिभावक जो है वो स्कूल में जा कर के आगे से स्कूल वालों को बोलेगा कि हमें एनसीईआरटी की बुक दो, हमारे बच्चों को आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएं। हम प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से नहीं पढ़ाना चाहते हमारे बच्चों को। आप फ़ीस हमसे 2000 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन बुक हमें एनसीईआरटी की पढ़ाओ। क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक ही आगे जा कर के आपके बच्चे के ज्ञान को और कंपटीशन का जो कॉम्पिटिटर जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें एनसीईआरटी पूछी जाती है। अब ये 8वीं तक, तो मुझे एक बात बताओ, 8वीं तक ये प्राइवेट पब्लिकेशन लगाते हैं, इनकी हिम्मत है प्राइवेट सेक्शन वालों की, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी एनसीईआरटी क्यों लगाते हैं? फिर वहाँ पे भी प्राइवेट पब्लिकेशन से पढ़ाओ। 8वीं तक का तो जब बच्चे की नींव खराब हो गई तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वो एनसीईआरटी से यूज़ टू कैसे होएगा? उसने तो अभी तक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकें पढ़ी हैं 8वीं तक, तो अब 9वीं में आप उसको एनसीईआरटी पकड़ा दोगे? तो आप बताओ, आपने ज़िंदगी भर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब पढ़ी 8वीं तक और 9वीं में आप बच्चे को एनसीईआरटी पकड़ा रहे हो, तो उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? पढ़ लेगा वो? अब उसकी मजबूरी हो गई है, उसको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन जिस दिन आप किसी बच्चे के हाथ में फर्स्ट क्लास से एनसीईआरटी की बुक पकड़ाना शुरू कर देंगे, तो 8 साल में उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये ही बुक है, मेरे देश की बुक है और इसको ही मुझे पढ़ना है और इसी से ही मुझे सफल होना है, दूसरी है ही नहीं। आप उसके पास ऑप्शन ही क्यों देते हो? हर साल आप प्राइवेट पब्लिकेशन में आपके पब्लिशर बदल जाते हैं। बच्चा इससे यूज टू होता है, दूसरा पब्लिशर आ जाता है, कोई ज़्यादा मुनाफा देने वाला आ गया, उसको लगा लिया आपने। ऐसा ना होने दे। और ये जो इशू है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अभिभावक ही इसको बदल सकते हैं। स्कूल वाले तो नहीं बदलेंगे, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। आप देख रहे हैं, एक किताब मैंने मैथ की आपको दिखाई, वो सिर्फ इतनी सी थी और वो 338 रुपये की किताब है। तो ऐसी अगर 6 किताब दे देंगे तो हो गए 2000 रुपये।
और NCERT की इतनी मोटी किताब, हर किताब 65 रुपये की आती है। पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक कोई भी किताब उठा लो, 65 रुपये की किताब है, सिंपल। और NCERT में हर चीज़ की किताब मिलती है। प्राइवेट वाले क्या बोलते हैं, GK की किताब लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर की किताब लेनी पड़ेगी। तो NCERT में भी आती है। NCERT की किताब लो आप, GK की, NCERT की किताब लो आप, कंप्यूटर की, NCERT की किताब लो आप, कोई भी विषय अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो NCERT की किताबें आती हैं। तो इस विषय में अभिभावक को थोड़ा सा अवेयर होना होगा।